स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल धीरज मेहता स्टडी क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी से एक उत्सर्जन तंत्र टॉपिक लेकर आए हैं, जो आप लोग का 10 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उत्सर्जित तंत्र किसे कहते हैं? शरीर से अवशिष्ट पदार्थों, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जितने भी खराब पदार्थ यानी फालतू पदार्थ का जो निर्माण होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहेंगे। हानिकारक पदार्थ जैसे पेशाब, पसीना, बलगम, ये CO2, ये सारी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। और जिस अंग के द्वारा ये सारी पदार्थ निकलता है उसको हम बोलेंगे उत्सर्जी अंग। क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग बोलेंगे। और जो निकलेगा उसको हम उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। जैसे CO2 निकल रहा है, मल निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, तो पसीना से जहां से निकल रहा है, जिस सहायता से निकल रहा है, उसको उत्सर्जन अंग बोलेंगे। लेकिन वो निकल जो रहा है पसीना, उसको उत्सर्जन पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्सर्जन पदार्थ बोलेंगे। मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। उत्सर्जन का मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। जैसे त्वचा, स्किन जो त्वचा से पसीना, सीबम, नमक। पसीना जो आप समझ ही रहे हैं, गर्मी के दिनों में जो निकलता है उसको चाटिएगा तो नमकीन लगेगा। पसीना, सीबम, आप रात को सोते हैं और सोने के बाद जो आपका चिकना चिपचिपा पदार्थ मुंह में, ये थोर में जो सटा हुआ रहता है ना, उसको हम सीबम बोलते हैं। बाकी नमक आप समझ रहे हैं। फेफड़ा, लंग्स से CO2, बाष्प आप ठंडे के दिनों में देखते होंगे, ऐसे करते होंगे तो मुंह से क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। बलगम मतलब जो खखार होता है, थूक होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे सर्दी हो रहता है तो उससे अपशिष्ट पदार्थ ही निकलती है। तो आपको वो नाक और मुंह से निकलता तो जरूर है, लेकिन जो फेफड़ा है ना, वो फेफड़ा ही जोड़ लगाता है और जोड़ लगा के वो अपने गंदगी को क्या करता है? साफ करता है, बाहर निकालता है। वो निकलता मुंह और नाक द्वारा है, लेकिन उसको निकालने का जो अंग है, तंत्र है, वो कौन है? फेफड़ा है। बड़ी आंत जिसको अंग्रेजी में लारिंज इंटेस्टाइन में बोलेंगे। ये अनपचा भोजन जिसको हम कायल कहेंगे। अनपचा भोजन जो पतला महीन हो जाता है, जब पचने के बाद भोजन जो महीन हो जाता है उसको हम बोलेंगे कायल। उसको क्या बोलेंगे? कायल बोलेंगे। ये भी शरीर से हमारा छोटी आंत रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है, उसको हम उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। अनपचा भोजन को यकृत, लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया, हमारे शरीर में अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। हमारे शरीर में अमोनिया जैसे हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन उसको यूरिया बनाकर ब्रिक मतलब किडनी में भेज दिया जाता है और उस पेशाब के साथ में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। जब आप टॉयलेट करते हैं तो कुछ देर टॉयलेट करने के बाद वो बदबू नहीं देता है। क्यों? वो बदबू नहीं देता है, लेकिन 2 से 3 घंटा उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर से यूरिया से क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है, जिसके कारण वो गंध करने लगता है। और अमोनिया इतना खतरनाक पदार्थ होता है कि वो देखते हैं जहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह करते हैं वहाँ पे जमीन मतलब दीवार तक घिसा देता है। इतना हानिकारक पदार्थ होता है। अमोनिया के कारण ही जो पेशाब होता है वो गंध करने लगता है। और जो मूत्र का रंग पीला होता है, वो यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र का रंग होता है वो पीला हो जाता है। मूत्र का pH मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। उसके बाद फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। हम बता दिए कि फेफड़ा क्या चीज? CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। बड़ी अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर
उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। क्या कर हम बताएं कि वो अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है और उसको उससे कम खतरनाक यूरिया है, और यूरिया बनाकर पेशाब के सहारे उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकलता है। यही उत्सर्जन है। इसके अगला टॉपिक जो आपको हम लेकर आएंगे वो ब्रिक किडनी के बारे में लेकर आएंगे कि किडनी का वजन कितना होता है, किडनी का कार्य क्या है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद जस्ट अगले दिन हम ये ब्रीक का पूरा डिटेल्स आप लोगों के बीच में लाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।